तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का मैथ्स, अवकलज और अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम लोग अवकलज को डिफाइन करते हैं। y बराबर एफ एक्स कोई फलन है और इसके प्रांत का कोई बिंदु x बराबर a है, जिस पर हमारा फलन क्या है, डिफाइंड है। y बराबर एफ एक्स ये कोई फलन है और इसके प्रांत का x बराबर a कोई बिंदु है। तो x बराबर a पर अवकलज जो होता है, अवकलज उसे हम लोग दिखाते हैं f डैश a से दिखाते हैं, या dy बाई dx x बराबर a से दिखाते हैं। और ये परिभाषित का होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a और बटा में क्या होता है h। ये होता है अवकलज। इसके बाद बाएं से अवकलज क्या होता है, बाएं से अवकलज तब बाएं से अवकलज को हम लोग f डैश a से प्रदर्शित करेंगे और यह होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a और बटा में माइनस h। यदि इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो हमारा जो फलन है वह बाएं से अवकलनीय कहा जाएगा और इसे बाएं से अवकलज कहा जाएगा या बायां अवकलज कहा जाएगा, बाएं से अवकलनीय। उसी तरह से इसी तरह से दाएं से अवकलज का मतलब क्या होता है, दाएं से अवकलनीय। दाएं से अवकलनीय का मतलब क्या हो जाएगा, इसे दिखाएंगे r f डैश a से और ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a और बटा में h। जब इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वह फलन दाएं से अवकलनीय कहलाता है और जो लिमिट की वैल्यू होती है उसे हम दायां अवकलज कहते हैं, दायां अवकलज। यदि हमारा r f डैश a बराबर l f डैश a बराबर होता है तो तब जाकर हम f डैश a दिखाते हैं, यानी a पर दाएं से अवकलनीय होगा और a पर बाएं से अवकलनीय होगा तो वह फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा। अब जो दायां अवकलज की वैल्यू है बाएं अवकलज की वैल्यू के बराबर होगी तो वही जो मान है वही उस बिंदु पर अवकलज हो जाएगा, यानी अवकलज का मान हो जाएगा। तो कोई फलन अवकलनीय कब कहता है, जब वह दाएं से भी अवकलनीय हो और बाएं से भी अवकलनीय हो, तब जो हमारा फलन होता है वह अवकलनीय कहलाता है। तो अब हम लोग अवकलनीयता पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम लोगों ने ये सवाल सिलेक्ट किया है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 एक्स लेस आर इक्वल टू 1 और x माइनस 2 एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 1 पर सातत्यता तथा अवकलनीयता की जांच करना है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। x बराबर 1 पर हम पहले सातत्यता निकालते हैं, सातत्यता। तो इसके लिए x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब क्या हो जाएगा, लिमिट यह हो जाएगा h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। एक से कम लिया जा रहा है तो आपकी वैल्यू यहां से मिलेगी, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस h, x का मान 1 माइनस h प्लस 2, तो h का मान 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 3। अब ऐसे ही निकालेंगे, x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, उसके बाद हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, एक से बड़ा लेना है तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी
1 प्लस एच माइनस 2, और h का मान 0 रखेंगे, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर fx सतत नहीं होगा। जब हमारा फलन सतत नहीं है तो गारंटी है कि अवकलनीय भी नहीं होगा। चूंकि फलन सतत नहीं है, अतः अवकलनीय भी नहीं होगा। तो हमारा फलन जब सतत नहीं है तो हमारा फलन अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो सतत होगा, लेकिन सतत है तो कोई जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा। तो ये फलन तो असतत है ही नहीं, जब सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब ये सवाल हमसे पूछा है a और b के किन मानों के लिए fx बराबर ये क्या है, अवकलनीय है। तो जब हमारा फलन अवकलनीय है तो सतत है, चूंकि फलन अवकलनीय है अतः सतत भी होगा, तो x बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, एक से कम लिया जा रहा है, यहां से वैल्यू मिलेगी 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a। जब h का मान आप 0 रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये 1 प्लस 3 प्लस a, ये वैल्यू मिल जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h की वैल्यू यहां से मिलेगी, तो b 1 प्लस h और प्लस 2, यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो b प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फलन का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 1 पर फलन का मान, तो फलन का मान निकाल लेते हैं, यानी f1 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 प्लस a। अतः लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये तीनों का होंगे बराबर हो गए, क्योंकि फलन सतत है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 और 1 4, ये 4 प्लस a हो जाएगा, 4 प्लस a बराबर राइट हैंड लिमिट b प्लस 2 है और फलन का मान भी है 4 प्लस a। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, चाहे b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू यदि निकालेंगे तो b प्लस 2 या प्लस 4 है, इधर जाएगा माइनस 4, यानी b माइनस का आ जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब अवकलनीय है हमारा फलन, तो हम निकाल लेते हैं x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव। जब हमारा फलन अवकलनीय है तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकाल लेते हैं, यानी f डैश 1। तो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0
एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन और बटा में माइनस एच। अब इसको निकाला जाए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, तो यहाँ पर रखना होगा वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस थ्री वन माइनस एच प्लस ए और माइनस एफ वन की वैल्यू आ जाएगा वन प्लस ये थ्री प्लस ए और बटा में माइनस एच। अब इसी को हल करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, यह वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच प्लस ए माइनस फोर, ठीक है, और माइनस ए और बटा में क्या हो जाएगा माइनस एच। ए से ए कैंसिल और फोर से फोर कैंसिल। अब आप एच कॉमन कर लीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन करेंगे तो यहाँ से एच माइनस टू माइनस थ्री बटा में माइनस एच, ये कैंसिल, एच का मान जीरो रखेंगे तो माइनस पाँच बटा में माइनस वन यानी कि 5। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x बराबर वन पर राइट हैंड लिमिट यानी आर एफ डैश वन, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन और बटा में एच। अब इसका मान रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच का मान यहाँ से रखेंगे हम, तो रखते हैं एफ वन प्लस एच का मान। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एच का मान एक से कम रख रहे हैं तो यह वाला नहीं होगा बल्कि हमारा यहाँ से वैल्यू लेनी होगी, क्योंकि x का मान एक से कम ले रहे हैं तो ये सही है, ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर एक से अधिक लिया जा रहा है तो एक से अधिक वाला यह वैल्यू हम लोग लेंगे, तो एक से कम वाला ये वैल्यू और एक से अधिक वाला ये वैल्यू, तो यहाँ से निकाला जाए लिमिट एच टेंस टू जीरो बी वन प्लस एच रखना है, बी वन प्लस एच प्लस टू और माइनस एफ वन की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा बी प्लस टू और बटा में एच। अब इसी को हल कर दिया जाए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये होगा बी प्लस बी एच प्लस टू माइनस बी माइनस टू, तो बी से बी खत्म और टू से टू खत्म बटा में एच। अब एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो एच से एच आप कैंसिल करेंगे तो बी बचेगा। तो अब लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव राइट हैंड डिराइवेटिव बराबर कर लीजिए, एल एफ डैश वन बराबर आर एफ डैश वन यानी कि बी बराबर 5। जब बी बराबर 5 मिल गया तो समीकरण एक से समीकरण एक लगा दीजिए, समीकरण एक से क्या हो जाएगा ए बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ए और बी का मान हमें निकालना था तो हमने ए और बी का मान निकाल लिया। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमने बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सेलेक्ट किया है और यह सवाल दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स जीरो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एक्स बराबर जीरो पर जीरो कह रहा है एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है। तो जब एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है तो एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकालिए। एक्स बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव यानी यल एफ डैश जीरो का हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो बटा में माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच और माइनस एफ जीरो बटा में माइनस एच। हल करिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच का मान यहाँ से निकलेगा माइनस एच का स्क्वायर और साइन वन अपान माइनस एच और एफ जीरो का मान जीरो और बटा में माइनस एच। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा एच स्क्वायर और साइन
देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन 1/h और बटा में माइनस एच, माइनस से माइनस, एक से एच खत्म। तो अब एच का मान 0 रखना है, तो 0 गुणे ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। तो साइन 1/h का मान क्या होगा, तो माइनस ये 1 और 1 के बीच में एक संख्या होगी, तो 0 गुणे माइनस 1 और 1 के बीच में कोई संख्या, तो माइनस 1 और 1 के बीच में कोई भी संख्या आएगा तो हम जब गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं आर एफ डैश 0 निकालते हैं, तो ये कैसे निकलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस एफ 0 पर निकालना है f0 और बटा में h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस f0 और बटा में h। तो f का मान क्या निकलेगा, यहाँ से निकाल लीजिए h स्क्वायर, और ये रहेगा ही लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h माइनस 0 बटा में h, ये 0 एक से एक कैंसिल, यहाँ भी h का मान 0 होगा, चाहे इसका मान कुछ भी रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। अब आप देख रहे हैं कि यल एफ डैश 0 बराबर आर एफ डैश 0 बराबर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। अतः x बराबर 0 पर fx अवकलनीय है, अवकलनीय है हमारा फलन x बराबर 0 पर, और जब अवकलनीय है तो अवकलन का मान क्या होगा, f डैश 0 का मान क्या होगा, तो जो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव का मान होता है, जो राइट हैंड डिराइवेटिव का मान होता है, वही डिराइवेटिव का मान होता है, तो f डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप चाहेंगे तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और आप दोहरा लीजिए। तो अब ये हम लोगों ने सवाल सेलेक्ट किया है, दिखाइए कि fx बराबर मॉड x माइनस 3 x बराबर 3 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो हम इसको सतत दिखाना है, तो x बराबर 3 पर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो निकालिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, तो यहाँ पर रखना है तो मॉड 3 माइनस h माइनस 3, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा मॉड माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, यह हो जाएगा h 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, ये आ जाएगा। अब 3 प्लस h का मान यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 3 प्लस h माइनस 3, ये 3 से 3 खत्म, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h का मान h और ये रख देंगे 0। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 3 पर फलन का मान रखेंगे, फलन का मान निकालेंगे हम लोग, तो रखिए फलन का मान निकालते हैं, तो f3 निकालेंगे तो मॉड 3 माइनस 3 और ये आ गया 0। आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx और बराबर है f3, तो जब तीनों बराबर है तो हमारा फलन क्या होगा, सतत होगा। अतः x बराबर 3 पर fx सतत है, fx सतत है। अब आगे चलते हैं, अब हमें डिराइवेटिव निकालना है
की अवकलनीय नहीं है तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव निकाल लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, ठीक है, ये हम लोग निकालना है यल एफ डैश 3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एफ 3 और बाटा में माइनस h। तो इसका मान हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस h का मान यहाँ पर रखेंगे तो मान 3 माइनस h माइनस 3 और f3 का मान यहाँ पर रखेंगे तो माइनस 3 माइनस 3 और बट्टा में माइनस h। ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, यह मान माइनस h, ये 0 हो जाएगा और बट्टा में माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h बटा में माइनस h, यानी कि ये आ जाएगा -1। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए। अब x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट ये निकाल लिया जाए। x बराबर 3 पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट ये निकालना है r f डैश किस पॉइंट पर, 3 पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h माइनस f3 और बाटा में h निकालिए। लिमिट h टेंस टू 0, यह हो जाएगा मान 3 प्लस h और माइनस f3 के मान यहाँ पे निकालेंगे तो आपको 3 रखना है तो 3 माइनस 3 यानी मान 0 बाटा में h, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 प्लस h, ठीक है, और यहाँ पर -3 छूटा हुआ है तो ये -3, 3 से 3 खत्म, मान h का मान h बाई h, ये कैंसिल होकर क्या आ गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव का मान -1 और राइट हैंड डिराइवेटिव का मान 1, यानी यल f डैश 1 नहीं बराबर है r f डैश 1 के। अतः हमारा जो फलन है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अतः x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। हमारा फलन जो है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहा, तो इसे सतत दिखाना था, अवकलनीय नहीं दिखाना था, तो हमने सतत दिखाया और अवकलनीय यह नहीं था। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।